हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स आउट देयर। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो सर्दी तो है अपने जोबन पर, और वो कहते हैं ना कि आती सर्दी और जाती सर्दी बहुत ख़तरनाक और बहुत शदीद होती है। तो आजकल कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। सुबह के टाइम तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और धुंध होती है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है इस्लामाबाद में। और जाके कहीं सूरज निकलता है 9 बजे, कहीं जाके नज़र आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों के स्कूल जो हैं वो स्कूल वालों ने थोड़े से लेट स्टार्ट किए हैं, तो 8:30 पे स्कूल स्टार्ट होता है। और मेड भी इसकी वजह से लेट आती है। तो मैंने सोचा कि मैं और मोहम्मद मिलकर हम कुछ अपने स्टफ़ संभाल लेते हैं, ताकि जब मेड आए तो वो सफाई अच्छे से कर सके। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो उसके बाद घर बिल्कुल खाली खाली लगना शुरू हो जाता है। और अभी भी विंटर ब्रेक्स के बाद बच्चे स्कूल गए हैं ना, तो आज बहुत अजीब लग रहा है। और साथ ही साथ आपको पता है कि मोहम्मद की तो मैं करवाती हूँ होम स्कूलिंग। तो जब बच्चे जाते हैं स्कूल तो फिर मोहम्मद का भी स्कूल स्टार्ट हो जाता है। उसको भी विंटर ब्रेक्स थी, तो आज वो स्टार्ट कर रहा है। और आज मुझे थोड़ी सी मुश्किल इसलिए आ रही थी क्योंकि अब उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई ना 10 दिन तक। तो बच्चों को पता है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब उसकी आज प्रैक्टिस करवा रही थी मैं राइटिंग की, तो मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, गैप आ गया है। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना टास्क कंप्लीट किया है तीनों सब्जेक्ट्स का। मेड जब तक सफाई कर रही होती है, साथ साथ मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आपको पता है कि खाली अगर आप बैठे रहो ना तो मेड्स भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं। इस वजह से साथ साथ मैंने डस्टिंग कर दी। और साथ ही साथ मैंने कहा कि टीवी पे ड्रामा भी देख लूँ। आजकल मैं बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ड्रामे देख रही हूँ। नॉर्मली मैं एक ड्रामा देखती होती हूँ, लेकिन आजकल मुझे जाने जहाँ अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ मैं देखती हूँ, मैं भी देख रही हूँ आजकल, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। और मन्नत मुराद में कभी कभी देखती हूँ क्योंकि उसकी हाइप काफ़ी क्रिएट हुई हुई है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ मैं कोई इतना रेगुलर उसके लिए नहीं हूँ। हमारा लिविंग एरिया क्लीन हो चुका था, साथ ही साथ मेड भी सफाई कर रही थी और मैं भी साथ साथ लगी हुई थी। और उसके बाद बारी आती है किचन की, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि बच्चों के आने से पहले खाना तैयार हो जाए। आज मैंने बनाई गुड़ की या शक्कर की खीर, और इसका टेस्ट बड़े मज़े का आता है। अगर आप चीनी ना डालें ना और गुड़ डालें तो एक तो उसका कलर और दूसरा ऊपर से ना वो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। साथ ही साथ चिकन के कोफ्ते का सालन मैंने सोचा कि बना लूँ। बच्चे जो है ना कोफ्तों को एज अ मीट बॉल लेते हैं, और वो फिर ना उनको थोड़ा सा फ़न लगता है तो वो खा लेते हैं इजीली। और साथ ही साथ कोफ्तों के अंदर मैं अंडे भी डालती हूँ। और अंडों का मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि अगर आप अंडे बॉईल करें और उसके बाद आप उनको निकाल के एकदम से ठंडे पानी में डालें तो उससे क्या होता है, एक तो अंडों का कलर भी ख़राब नहीं होता और दूसरा वो इजीली उनका पील भी उतर आता है। और सर्दियां हैं, कपड़े एक बहुत बड़ा मसला है मेरी तरफ, क्योंकि धूप कम लगती है मेरे बैक वाले सहन में। तो मैं क्या करती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि डेली लॉन्ड्री कर लूँ, नहीं तो सेकंड डे ज़रूर लॉन्ड्री करती हूँ। और अब चूँकि हाईनेक्स ज़्यादा थी, क्योंकि आपको पता है विंटर ब्रेक्स होती हैं तो हम इधर उधर जाते हैं, तो मैं भी ज़रा अपनी सिस्टर की तरफ गई हुई थी। तो वापसी पे अच्छे खासे कपड़े गंदे हो चुके थे, तो इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि छत पर कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े डालने के बाद मैं नीचे आई तो मैंने कहा चलो मैं आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंद कर और फिर रख देती हूँ ना, तो सारा स्टफ़ अगर तैयार होगा तो फिर इजीली मेरे लिए मैनेज करने चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो वो फिर कोशिश करते हैं कि वो अपनी स्टोरीज़ सुनाएं। तो फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी स्टोरीज़ सुने, उनकी क्लास की तमाम चीज़ें जब आप सुनते हैं ना तो वो बड़े खुश होते हैं कि हाँ हमने अपनी चीज़ें शेयर की हैं। और ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, जब वो स्कूल से आया करें ना तो आप अपने बच्चों की स्टोरीज़ ज़रूर सुना करें। खाना हमने खाया और खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि बर्तन भी धो लेती हूँ। अच्छा, जो वॉशिंग लिक्विड है ना उसको मैं पानी के अंदर मिक्स कर लेती हूँ। इससे होता क्या है कि कम वॉशिंग लिक्विड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन धुल जाते हैं और बचत की बचत हो जाती है और काम भी आसानी के साथ हो जाता है। एक बहुत अच्छी आदत है कि जब भी आप अपना खाना खाएं, बर्तन धोएं, उसके साथ ही साथ आप अपने चूल्हे को भी साफ़ कर लें। और मैं चूँकि अपने चूल्हे को, मेरी ये आदत है कि हर खाने के बाद वाइप करती हूँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती। मैं बर्तन धोने के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं चूल्हे को अच्छे से वाइप कर दूँ। जो उसके ऊपर आटा गिरा हुआ है या सालन के कुछ स्प्लैशेस गिरते हैं वो सारे साफ़ हो जाते हैं। तो होता क्या है कि चूल्हा आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। साथ ही साथ मेरी कोशिश होती है कि जब खाना बने तो उसके बाद काउंटर भी साफ़ कर दूं। और गर्म पानी से अगर आप अपने कपड़े को डिप करें और उसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें उसी पानी के अंदर, और उसके बाद आप कपड़े को साफ़ करें, तो देखिएगा कि आपका काउंटर कितना साफ़ और सुथरा हो जाएगा।
रोटी वाले कपड़े भी जो हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि एक मेरा ड्रॉर है उसके अंदर मैं रख देती हूँ। और साथ ही साथ अगर कोई भी चीज़ मैंने डालनी हो, तो आजकल पॉपकॉर्न्स बहुत ज़्यादा हमारे घर में खाए जा रहे हैं, तो वो ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने कहा कि रिफ़िल कर देती हूँ। क्योंकि मैं मंथली ग्रॉसरी जब करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें पूरे महीने के हिसाब से ले आऊँ, और फिर मैं जार के अंदर, क्लियर जार है मेरे, कंटेनर्स हैं, उनके अंदर डाल देती हूँ। इससे होता ये है कि एक तो बार बार मार्केट जाना नहीं पड़ता, और सेकेंडली बच्चों वाला घर है, तो आपको पता है किस तरह की चीज़ें घर पे होनी चाहिए, ताकि जब भी बच्चों का मंचिंग का दिल करे तो आप उनको खिला दें। और उसके बाद बारी आती है मेरे किचन फ्लोर की वॉशिंग की। और मेरी ये भी कोशिश होती है कि किचन का फ्लोर भी साफ़ हो, क्योंकि आपको पता है कि आटा गिरता है या खाने की जगह जो है ना वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन के बाद मैं सर्फ डालती हूँ, और उसके बाद मैं वाइपर लगा देती हूँ। अच्छे से साफ़ भी हो जाता है किचन, ऑयली भी नहीं होता, और गंद भी इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि मेरी मेन कोशिश होती है कि घर साफ़ सुथरा रहे, ताकि बच्चों को एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मिले। और एक और चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करूं, कि जो आपका किचन है ना, उसमें आप कोशिश किया करें कि मैट्स यूज़ करें। ख़ास तौर पे आपका एक डोर मैट होना चाहिए, जो कि आपके दरवाजे के ऊपर होगा मेन एंट्रेंस पे, और एक आपका एक डोर मैट आप रख लीजिए अपने सिंक के पास। अब होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा जो पानी ड्रिप होता है ना, तो वो पानी ड्रिप नहीं होगा, तो आपका किचन गंदा नहीं होगा। सर्दियों में मेरी कोशिश होती है कि किचन में 2 चेयर्स भी रख दूँ, खाना साथ साथ गर्म सर्व होता है, सब मिलकर खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।